विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेषकर 10th कक्षा की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम कृषि के विषय में ही जानकारी जो ग्रहण करेंगे। तो इस मैप में आप देख रहे हैं राइस, ये मेजर और माइनर क्रॉप एरिया। मेजर क्रॉप एरिया ये रेड लाइन में दिया हुआ है, ये सारे मेजर क्रॉप एरिया हैं और जो इसमें एरिया से छोड़े हुए हैं ये झारखंड के और जो हमारे माइंस के जो एरिया हैं, जहां कोयला, दामोदर नदी घाटी परियोजना और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं। तो यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ये आसाम, और ये हमारी दैट इज ये बंगाल है, और ये हमारा बिहार है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। यहाँ चावल की मुख्य कृषि की जाती है, यहाँ 2 फसलें चावल की ली जाती हैं। ये हुगली नदी का क्षेत्र है और ये हमारे उड़ीसा के क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, और ये नदी घाटी, महानदी घाटी का क्षेत्र है ये। और स्टूडेंट्स, ये आगे आप चलेंगे, ये भी हमारा जो पूर्वी तटीय प्रदेश है भारत का, बंगाल की खाड़ी के साथ लगता हुआ, और यहाँ ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये गोदावरी कृष्णा नदी की घाटियाँ हैं हमारे यहाँ पर डेल्टा प्रदेशों में। ये हमारे जो है ना डेल्टा प्रदेशों में खेती बहुत होती है एग्रीकल्चर की, और ये भी डेल्टाई प्रदेश हैं, ये कावेरी नदी का डेल्टाई प्रदेश है। यहाँ पर चावल की मुख्य खेती की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं रेड में, ये चावल के मुख्य जो है उत्पादक क्षेत्र हैं। और चावल के उगाने के लिए क्या क्या जो है तापमान चाहिए, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब हम जो है चर्चा करते हैं अब राइस की। हम राइस के बाद व्हीट। इंडिया में व्हीट कहाँ कहाँ उगाया जाता है, या दैट इज चावल के कम उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं स्टूडेंट्स। चावल के ये कम उत्पादक क्षेत्र हैं। ये देखिए हरियाणा, पंजाब में भी आजकल चावल की खेती की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड कैनाल वाटर, यानी कि नहरों के पानी। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ और ये जो है मध्य प्रदेश, और ये जो हमारे मध्य प्रदेश तक चावल की खेती की जाती है। और फिर ये थोड़ा थोड़ा जो है अपना पूर्वी घाट से ऊपर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्र में, और पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट है, गुजरात से लेकर और केरला तक। केरल भी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ये चावल के हमारे माइनर जो एरियाज हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, तो मेजर एरियाज हैं ये, और माइनर एरिया हैं ये। अब हम चलेंगे व्हीट, यानी कि गेहूं के जो उत्पादक क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं। गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों में आप देखेंगे ये रेड जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा ये गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से एरियाज आपने इंक्लूड किए, इसमें कौन कौन से एरियाज हमने इंक्लूड किए स्टूडेंट्स। इसमें हमने इंक्लूड किए हमारा जम्मू का एरिया, और ये पंजाब का एरिया, ये हरियाणा, ये अपना राजस्थान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ये हमारा मथुरा, आगरा, और ये इस तरह का एरिया, और ये अपने मध्य प्रदेश का एरिया। मध्य प्रदेश पूरा है, छत्तीसगढ़, और अपना जो है दक्कन प्लेटो जहाँ तक शुरू होता है वहाँ तक गेहूं की खेती बहुत की जाती है। और गेहूं जो है भारत में खाया जाने वाला दूसरा मुख्य जो है खाद्यान्न है। और इन एरियाज में देखो जो नीली लाइन दिखा रही है, ये भी कम उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा थोड़ी है। बिहार और बंगाल तक इसकी खेती की जाती है, और गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर भी गेहूं की खेती की जाती है। ये देखा आपने मेजर एंड माइनर क्रॉप व्हीट एंड राइस। ये देखिए आप दोनों मैप इसमें देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर both map of it is the map of rice and it is a map of wheat। आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से मैप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा जो है नॉलेज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे इसमें, इट इज ये देखो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना राइस में, इंडिया इज द राइस की क्रॉप में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस स्टूडेंट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और राइस कैसी क्रॉप है, क्रॉप पैटर्न की बात करें तो ये खरीफ की जो है फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, मई और जून में बोई जाती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और ये काटी कब जाती है, अक्टूबर के
पूरे महीने में इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। टेम्परेचर और रेन, और इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में चावल की खेती जो है सुगमता से कर ली जाती है। तो आपने देखा ये सारे एरियाज, यहाँ बारिश बहुत होती है, मानसूनी हमारी जलवायु है, यहाँ बारिश बहुत अच्छी बारिश यहाँ स्टूडेंट्स होती है। स्टूडेंट्स इस मैप में आप देखें कि गेहूं के लिए जो जलवायु की जो हमारी परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां, वो कौन सी हैं। गेहूं रबी की फसल है, यानी कि ये जो राइस है वो हमारी खरीफ की फसल है, और ये रबी क्रॉप पैटर्न। रबी में क्या होता है, जब सर्दियों की शुरुआत यानी कि होती है तब इस खेती की बुआई की जाती है, और ज़्यादा तापमान में ये खेती जो है पकती है और बोई कब जाती है, जब ठंड होती है, और ये यानी कि दिसंबर और नवंबर में बोई जाती है, और फिर यानी कि मार्च के अंत में और अप्रैल माह में इसकी जो हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। विंटर सीजन की फसल है, और इसमें जो टेम्परेचर हमारा चाहिए वो कम चाहिए, और इसमें जो बारिश है, इसमें बारिश की ज़्यादा 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती बाड़ी के प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव या सब्स्टिशियंस फार्मिंग, इसको स्लैश या बर्न, झूम खेती भी इसको हम कहते हैं, और इसको झूमिंग भी कहा जाता है, और इसके अलग अलग नाम है, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। यानी कि इसमें क्या है, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसलें जो है प्रोड्यूस करते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा जो है वो साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार स्थानांतरण से प्राकृतिक जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इट इज इंटेंसिव सब्स्टिशियंस फार्मिंग, यानी कि यह गहन जीविका कृषि है। इसमें क्या है, जमीन ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भारत देश है, यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, हाई पॉपुलेशन एरिया में होती है और बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत सारे जो रासायनिक जो उर्वरक हैं, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, उनका उपयोग किया जाता है, और इसमें मोर इरिगेशन की ज़रूरत होती है, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। आजकल इंडिया में इसी तरह की खेती जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, वाणिज्यिक खेती आप इसको कहेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग में है क्या, व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग स्टूडेंट? कॉमर्शियल फार्मिंग, इट इज कॉमर्शियल फार्मिंग के नीड मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि वाणिज्यिक में लक्षण में जो ना आधुनिक इन्वेस्टमेंट इसमें, ठीक है, इसमें हाई यील्डिंग सीड्स, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा पंजाब में चावल की फसल है, और यहाँ पे तो वाणिज्यिक फसल है, हरियाणा पंजाब में वाणिज्यिक फसल, यानी कि खाने से ज़्यादा जब हम इसका उत्पादन करते हैं तो हम मंडियों में बेचने के लिए गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं, वाणिज्यिक कृषि है। परंतु उड़ीसा में आज भी जो है चावल की फसल जो है वो जो है गहन जीविका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आती है। तो कॉमर्शियल हो रहा है इंडिया में, हरियाणा और पंजाब में गोदाम भरी हुई है कॉमर्शियल, यानी कि अब क्या कर रहे हैं किसान, इट इज ये नीड मॉडर्न इनपुट्स, इसमें ट्रैक्टर चाहिए, काटने के लिए आपके कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए, और तरह तरह के। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स चाहिए, और इसमें प्लांटेशन भी आजकल कॉमर्शियल फार्मिंग में ही आ जाती है। प्लांटेशन में जैसे कॉफ़ी, रबर, शुगर केन और बनाना की जो फार्मिंग है, ये हमारे देश में जो उत्तरी बंगाल और असम और कर्नाटक में कॉफ़ी, वहाँ पे कॉफ़ी का काफ़ी प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा झूम खेती पर, जैसे मैं कह रहा था कि वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर क्या है? झूम एग्रीकल्चर के लिए बहुत
क्योंकि दो नेचुरल प्रोसेसेस कह रहा है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप एग्रीकल्चर इज लो, ठीक है, द फार्मर डज नॉट फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो कहाँ झूम की खेती में शुरुआती खेती से कहा जाता था, ठीक है, ने सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, तो झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, ठीक है, और इनको पलामू कहा जाता है, और पलामू इन मणिपुर, और बाकी स्टेट्स में से झूमिंग कहा जाता है। डीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में से डीपा कहा जाता है। और नेक्स्ट इज अंडमान निकोबार में इसे क्या कहा जाता है, यहाँ भी इसको दीपा ही कहा जाता है। झूमिंग, झूमिंग क्या है, इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका एंड कोकोनो in Venezuela and Roca in Brazil and Mozole in Central Africa, Ladang in Indonesia and Ray in Vietnam. There are various names of this agriculture, ठीक है ना, वेरियस नेम से इंडिया में भी इसको जाना जाता है स्टूडेंट्स, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है झूमिंग एग्रीकल्चर में होता क्या है, खेत को साफ किया जाता है, जंगल को साफ किया जाता है, जलाया जाता है, खेती की जाती है, फिर अगली जमीन पर हम चले जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग कितने प्रकार की है इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया है, वैसे फिर एक बार फिर कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। टाइप ऑफ फार्मिंग में ये कहते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी कि अपने खाने के लिए यहाँ पे स्मॉल पैचेस पर, छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है, दैट इज टू लाइक्स हो डाउ डिगिंग, इस तरह की जो खेती यहाँ की जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टूडेंट्स, इसे झूम खेती भी कहा जाता है, यानी कि दिस टाइप फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिसाइड इन फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइड ऑन स्मॉल पैचेस लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। इस तरह से खेती की जाती है पुराने जो परंपरागत साधन है उनके द्वारा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, यानी कि इनके पास ट्यूबवेल नहीं है, नहरी पानी नहीं है, मानसून की आ जाती बारिश तो खेती हो जाता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोयल एंड suitability of other environmental condition to the crops grown, और इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। हिंदी में इसको कहते हैं कर्तन व दहन प्रणाली, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सोल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए वो अनाज उगाते हैं। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब जमीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, और फिर दोबारा से वो जो है जमीन साफ करते हैं और नई जमीन पर खेती करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश होती है पुनर्भरण, दोबारा से उसकी जो है उर्वरा शक्ति जमीन की है वो वापस आ जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव अभी हमने बताया था गहन खेती, हिंदी में आपको बताया था कि इंटेंसिव फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, यहाँ पे डीएपी इनपुट और यूरिया केमिकल इस तरह की खेती ज़्यादा इसमें प्रयोग की जाती है। इस खेती में इरीगेशन आर यूज, और हाई इरीगेशन इसमें यूज की जाती है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomic, the farmer continue to take maximum output from the limited, यानी कि जहाँ पर ज़मीन कम होती है वहाँ पे किसान है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहता है। देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि पॉपुलेशन इन एरियाज में ज़्यादा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज द हाइयर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब में जैसे खेती हो रही है चावल की और गेहूं की, वो ओवर प्रोडक्शन कर रही हैं, परंतु उड़ीसा में अभी चावल की खेती अभी भी सब्सिस्टेंस क्रॉप में आती है, वो अपने खाने के लिए ही पैदा कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स, चावल और गेहूं के अलावा भी हमारे पास वेरियस क्रॉप्स हैं। जैसे हमारे पास आज अब हम डिस्कस करेंगे मेज, यानी कि इसमें मक्का है। ठीक है, ये भी मक्का कौन सी, इट इज ए खरीफ क्रॉप, ये भी आप याद रखेंगे। और मक्का को किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सोयल, और अच्छी दोमट मिट्टी में पैदा होती है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। ठीक है, मेजर माइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में कहाँ है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मक्का हो गई। और मक्का के बाद आप चलेंगे पल्सेस, दलहन, दाल यानी कि मूंग, मसूर, अरहर की दाल, ये सारे इसमें पल्सेस में आ जाते हैं। देखेंगे आप, इसमें पल्सेस होती हैं दाल, और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। हमारे घरों के खाने में तो एक टाइम में दाल होती है, चाहे सांबर बनाए वो भी दाल का बनता है, और दाल चावल तो मुख्य हमारा आहार है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर टूर यानी कि अरहर, उड़द एंड मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम यानी कि चना। पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स सो दैट द सोइल रिस्टोर्स द फर्टिलिटी। और पल्सेस को बीच बीच में बोया जाता है ताकि फसल की उपजाऊ शक्ति जो है वो वापस आ सके। नेक्स्ट है मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एंड कर्नाटका। जहां बारिश की मात्रा ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, वहाँ भी हमारी जो है दाल की खेती पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इनके अलावा फूड्स क्रॉप्स अदर देन ग्रीन। ठीक है, अनाज के अलावा भी एक हमारी जो चीनी बनाने की जो हमारी एक फसल है उसको कहेंगे हम शुगर केन, यानी कि शुगर केन। इसका भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो एरिया है उनके बीच में और उससे आगे थोड़ा सा। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यानी कि जहाँ गर्म और नमी वाली जलवायु है, ह्यूमिड नमी यानी कि पानी भी होना चाहिए, वहाँ बारिश भी होनी चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए। टेम्परेचर 21 to 27, मक्का में भी ये चाहिए था। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए धान की तरह से। गेहूं को भी 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए, इसको भी। इट कैन बी ग्रोन्स ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल्स, तरह तरह के, नीड्स मैनुअल लेबर, इसमें मानवीय जो श्रम है, मानवीय मजदूरी है, उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इसको लगाना पड़ता है, फिर काटने में, सफाई करने में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद हम सेकेंड उत्पादक हैं। और चीनी और गुड़ बनाने में इसका प्रयोग होता है। शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ यानी कि जगरी एंड खानसारी। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रयोग होता है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में उत्तर प्रदेश, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। दीज आर द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ फॉरवर्ड शुगर केन। यानी कि शुगर केन क्या है, यानी कि शुगर केन है गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल सीड्स स्टूडेंट्स। ऑयल सीड्स, तिलहन, जिनमें से ऑयल निकाला जाता है, सरसों का तेल, जैसे तिलों का तेल, ऑयल सीड्स ये हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी खेती योग्य जमीन है उसमें 12% में ये है ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। जैसे सरसों की खेती, पीले फूल आते हैं जिस पर, और बारीक बारीक जो है राई जैसी जो है ये क्रॉप होती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन इंडिया आर ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, इन्हीं खरीफ क्रॉप है मूंगफली की, एंड अकाउंट्स फॉर हाफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उगाई जाती है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये रबी क्रॉप है, गेहूं के साथ ही बुती है और ये गेहूं के साथ ही काटी जाती है। सीसम, इट इज द खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ, रबी एंड इन, ठीक है, ये मस्टर्ड सरसों। नेक्स्ट है कैस्टर सीड्स, इट इज ग्रोन एज बोथ रबी एंड क्रॉप। आगे समझ स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ऑयल सीड्स की हमारी जो है क्रॉप्स हैं। किसकी स्टूडेंट्स? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के
बहुत सारे नाम मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, मिल्पा इन मेक्सिको, यानी कि मिल्पा मैक्सिको में मिल्का, और कुनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मोजेले इन मिड अफ्रीका, ठीक है, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न, यानी कि झूम खेती के अलग अलग जो हैं वेरियस नेम्स हैं ये स्टूडेंट्स। स्लैश एंड बर्न के वेरियस नेम्स हैं ये। नेक्स्ट, इंडिया में स्लैश एंड बर्न के अलग अलग नाम क्या है, देखें आप इसमें, दैट इज इंडिया में अलग अलग नाम क्या है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के। इट इज झूम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यानी कि झूम इन नॉर्थ ईस्ट में आपके जैसे आप चलेंगे मेघालय, आसाम वगैरह में इसको, और मणिपुर में इसको पमालू कहा जाता है, और बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कोमन एंड बेरिंगा इन उड़ीसा, और कोमान एंड बरिंगा इन उड़ीसा। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, यानी कि जो पश्चिमी घाट हैं हमारे, ठीक है, अरब सागर के साथ, उनको ठीक है कुमारी कहा जाता है। वालरे और वाल्टेयर ये राजस्थान में इसको कहा जाता है, और कौरवू इन झारखंड एंड खिल इन हिमालयन एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर। आप इसको आराम से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से देखें, और आपके पेपर में इसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। और आईएएस और कॉम्पिटिटिव सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर फॉर मोर एजुकेशन।